अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या डांसिंग एलईडीज यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो ये हमारा एक सर्किट है, इसकी हेल्प से हम कुछ डांसिंग पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर को ऐसे अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हम कैसे यूज़ करते हैं। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है कि उसकी जो आउटपुट स्टेट है वो लगातार हाई लो में टॉगल करती रहे, ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी आप उसको कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी उसकी जो आउटपुट स्टेट है वो लगातार लो हाई यानी लॉजिक 1 लॉजिक 0 इस तरह से हो रही है। तो इसका मतलब वो हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है। तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एक एलईडीज़ का एक डांसिंग पैटर्न क्रिएट करेंगे, या एलईडी चेजर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये एक डांसिंग एलईडीज़ आप इसको बोल सकते हैं, जिसे हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हेल्प से बनाने चाह रहे हैं, जो कि हमारे कैपेसिटर, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और कुछ टाइम बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ पे ही ये सर्किट हमारा डिपेंड है। अब हम इस सर्किट की वर्किंग को एक बार पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करके इसको टेस्ट करेंगे। तो ये सर्किट है जिसमें हमने दो नॉर्मल एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं तो दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हमारा ट्रांजिस्टर T1 है, ये हमारा ट्रांजिस्टर T2 है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 के एमीटर टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया हुआ है, यानी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से हमने तीन एलईडीज यानी रेड ग्रीन रेड तीन एलईडीज सीरीज में लगाई हैं, और ये साथ में एलईडीज के साथ में सीरीज में एक रेजिस्टर हमने लगा दिया है 470 ओम का, ठीक है, एज ए करंट लिमिटिंग, जिससे हमारी एलईडीज डैमेज ना हो। तो ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है, इन एलईडीज के साथ में सीरीज में लगा है। उसी तरह से ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर पे हमने तीन एलईडीज यानी ग्रीन रेड ग्रीन, तो तीन एलईडीज हमने सीरीज में लगा दी हैं, और उन तीन एलईडीज के साथ में एक 470 ओम का रेजिस्टर भी हमने सीरीज में लगाया है, जिसे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर बोलेंगे, जिससे एलईडीज हमारी डैमेज ना हो हाई करंट की वजह से। तो ये रेजिस्टर करंट को लिमिट करने का वर्क करेगा, इसलिए इसे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे एक 47 माइक्रोफैरेड, या इसकी जगह पे आप 10 माइक्रोफैरेड भी ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं। उससे ये होगा कि इनकी जो डांसिंग स्पीड है, यानी एलईडीज के ब्लिंक होने की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर होगा तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा और ज़्यादा समय में डिस्चार्ज होगा। कम वैल्यू का कैपेसिटर अगर हम यहाँ रखेंगे तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा और जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इनकी ब्लिंकिंग स्पीड जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, जिसे हमने C1 और C2 माना है। तो हमने क्या किया है, ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे एक कैपेसिटर 47 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इसके कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में पोलैरिटी होता है प्लस माइनस, तो 47 माइक्रोफैरेड के एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया है, और उसका नेगेटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे। उसी तरह से एक दूसरा 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर C2, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से और नेगेटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे, ठीक है। और ये वाला यानी ट्रांजिस्टर T2 का बेस आप देख रहे हैं, T2 के बेस को हमने 47 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस टाइप से आप देखिए 47 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इस टाइप से ट्रांजिस्टर T1 के बेस को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब हम समझते हैं हमारी करंट कैसे फ्लो होगी। आपने पढ़ा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। तो करंट हमारा, पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं ट्रांजिस्टर T1 और उसके साथ ये जो एलईडीज लगी हुई है। तो हमारी करंट इस टाइप से ऐसे फ्लो होगी, इनके अक्रॉस करंट आई, हमारी करंट इस तरह से फ्लो होगी जो कि इन एलईडीज के थ्रू होती हुई, इन एलईडीज एंड इस करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के अक्रॉस होती हुई ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे पहुंचेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा ये वाला कैपेसिटर C1, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर C1 हमारा कुछ चार्ज स्टोर कर लेगा, ठीक है।
लेकिन क्योंकि कैपेसिटर C1 हमारे ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे कनेक्ट है, तो ये चार्ज ये जो कैपेसिटर है वो हमारा कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले वो ट्रांजिस्टर T2 को एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक एक्टिव हाई यानी पॉजिटिव इनपुट दे देगा, जिससे हमारा ये जो 3 एलईडीज लगी हैं इसके साथ में वो ब्लिंक कर जाएंगी, ठीक है। और कुछ ही समय में फिर ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर हमारा ट्रांजिस्टर T2 के बेस और ये जो 47 किलो ओम का रेजिस्टर लगा है, ये कैपेसिटर इस ट्रांजिस्टर के बेस और इस 47 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक इनपुट पल्स यहाँ पे ये देगा कैपेसिटर जब तक चार्ज रहेगा, यहाँ पे देगा। तो ये एलईडीज, तीनों एलईडीज मतलब ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा और हमारा नेगेटिव चार्ज एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होगा, जिससे कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिली सेकंड के लिए एलईडीज ब्लिंक कर जाएंगी। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ये एलईडीज ऑफ हो जाएंगी। उसी तरह से एक करंट हमारी इस टाइप से फ्लो होगी, एलईडीज का जो ये दूसरा सेट है इसके अक्रॉस फ्लो होगी और वो ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर पे पहुंचेगी, ठीक है। जिससे हमारा कैपेसिटर C2 कुछ समय के लिए चार्ज स्टोर कर लेगा और वो ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे दे देगा, ठीक है, कुछ समय के लिए। और जैसे ही ये कैपेसिटर C2 चार्ज होगा और एक शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे एक पॉजिटिव पल्स देगा, उससे क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट कर जाएगा बहुत कम समय के लिए और ट्रांजिस्टर T1 के कंडक्ट करते ही एमीटर से कलेक्टर की तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा जो इन सेट ऑफ एलईडीज को ग्लो करा देगा, ठीक है। और जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा हमारा, तो इसका बेस इनपुट भी जीरो हो जाएगा ट्रांजिस्टर का और ये एलईडीज हमारी ऑफ हो जाएगी। तो लगातार ये साइकिल चलती रहेगी अल्टरनेट। कुछ देर के लिए ये एलईडीज ग्लो करेंगी, फिर ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये एलईडीज ऑफ हो जाएंगी, ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये एलईडीज आपकी ऑफ हो जाएंगी। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमने सर्किट का डिजाइन किया है, ठीक है। तो जैसे कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेगा वो ट्रांजिस्टर के बेस को से प्रोवाइड करा देगा कुछ समय के लिए। जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई इनपुट मिलेगा एलईडीज ग्लो कर जाएंगी, फिर जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वो पर्टिकुलर सेट ऑफ एलईडीज का हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर अपोजिट साइकिल में दूसरी तरफ का कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, वो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे दे देगा तो ये एलईडीज ग्लो कर जाएंगी, ठीक है। फिर जैसे ही वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ये एलईडीज ऑफ हो जाएंगी, फिर इधर वाला कैपेसिटर चार्ज होगा वो उस ट्रांजिस्टर के बेस को हाई कर देगा तो वो एलईडीज चार्ज ऑन हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये साइकिल रिपीटेडली चलती रहेगी। अब इसको हम ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करके देखेंगे। तो ये हमारे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर का एक सर्किट डायग्राम है जिसे हम अभी ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड पे ये कनेक्टिंग वायर्स लगा लिए। बैटरी का ये 9 वोल्ट बैटरी का एक स्नैप है या कनेक्टर है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इस रो में कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक वाला इस रो में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे मेरे सर्किट में जहाँ भी पॉजिटिव कनेक्शन करना होगा मैं इस रो से कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव कनेक्शन मुझे जहाँ भी करना होगा वो मैं इस रो से कनेक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे सर्किट में 2 NPN ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए हैं, T1 और T2। तो ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं वो मैंने इस तरह से उनको इंसर्ट कर लिया। ये मेरा दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। आप सर्किट में देख रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर टर्मिनल T2 और T1 के एमीटर टर्मिनल्स बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हैं यानी ग्राउंड हैं। तो मेरे ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल, सपोज T1 का एमीटर टर्मिनल मैंने इस कॉलम में इंसर्ट किया है, तो उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं इस तरह से एक वायर इंसर्ट करूँगा और उसका दूसरा टर्मिनल बैटरी की नेगेटिव से इस तरह से उसी रो में इंसर्ट करा के मैं कर दूँगा उसका कनेक्शन। इसी तरह से इस टर्मिनल का कनेक्शन में इसके साथ में कर दूँगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से
एक कैपेसिटर कनेक्ट है मेरा 47 माइक्रोफैरेड का। इसकी जगह हम कुछ दूसरी वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हम 10 माइक्रोफैरेड ले सकते हैं या 47 भी ले सकते हैं। बस उससे ये होगा कि कैपेसिटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना चार्ज स्टोर कर लेगा और उतने ही समय में डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जितनी वैल्यू कम रखेंगे वो उतना कम चार्ज स्टोर करेगा और उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड का ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा होती है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी लेंथ कम होती है वो कैथोड होता है या नेगेटिव होता है। उसी तरह से आप दूसरा पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था। जिस तरफ ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है ये वाली, या सिल्वर कलर का एक स्ट्रिप होता है, वो साइड हमारा नेगेटिव होता है, अपोजिट साइड पॉजिटिव। तो अभी के लिए हम ये याद रख रहे हैं इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, तो इसे हम ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, और इसके दूसरे टर्मिनल को ट्रांजिस्टर T2 के बेस से। तो ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, इस तरह से पास पास कनेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद इसके नेगेटिव टर्मिनल को एक ट्रांजिस्टर के एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस तक कनेक्ट कर देंगे। उसी टाइप से हम एक दूसरा 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लेंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हम T2 के कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और दूसरे टर्मिनल को किसी भी होल में ऐसे इंसर्ट करा देंगे, आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इस टर्मिनल को यानी नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के पहले ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे 3 LEDs सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो हम 3 LEDs लगा लेंगे इस तरह से, यानी हमने सबसे पहले आप देख रहे हैं कलेक्टर पर एक 470 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। उस रेजिस्टर के साथ सीरीज़ में 3 LEDs कनेक्ट की हुई है, वो हम कर लेंगे। सबसे पहले हम एक रेजिस्टर लगा ले रहे हैं 470 ओम का। उसके बाद हम LEDs सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे, यानी रेड LED का कैथोड टर्मिनल रेजिस्टर के इस टर्मिनल से कनेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रीन LED का कैथोड टर्मिनल, इस ग्रीन LED का कैथोड टर्मिनल आप देख रहे हैं रेड LED के एनोड के साथ कनेक्ट है, तो हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में एक और रेड LED का एनोड टर्मिनल कैथोड टर्मिनल ग्रीन LED के कैथोड के साथ कनेक्ट है, तो वो हम इस तरह से कर देंगे। और ये आप देख रहे हैं यानी इस रेड LED का यानी थर्ड LED का, नीचे से थर्ड LED का एनोड टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हम इसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, उसी तरह का कनेक्शन हम ट्रांजिस्टर T2 के साथ में कर लेंगे। ये हमारा कलेक्टर है, तो इस तरफ कनेक्शंस क्योंकि नहीं हो पाएंगे इसलिए हम इस तरफ ले रहे हैं। कलेक्टर से एक रजिस्टर कनेक्ट करके हम इस तरफ कनेक्ट कर दे रहे हैं। इधर हम LEDs के कनेक्शन अभी दे देंगे। तो सबसे पहले इसके साथ में आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर T2 के साथ में 470 ओम का रजिस्टर लगा है, वो हमने लगा दिया है इसके कलेक्टर से, इस तरफ ले लिया हमने, इधर आपको देख नहीं पाएगा। तो फिर एक ग्रीन LED का कैथोड टर्मिनल इस रजिस्टर के एक टर्मिनल से कनेक्ट है इस तरह से। उसके बाद में फिर एक रेड LED लगाई गई है, उस रेड LED का कैथोड टर्मिनल ग्रीन LED के एनोड के साथ कनेक्ट है, ये हमने कर दिया है। उसके बाद में एक और ग्रीन LED का कैथोड टर्मिनल इस रेड LED के एनोड टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो वो हमने कर दिया है। और ग्रीन LED का जो एनोड टर्मिनल है वो एक वायर की हेल्प से आप यहाँ देख रहे हैं, ये
बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 का बेस इस टाइप से 47 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ये देखिए, ये एक 47 किलो ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पे जा रहा है ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे। उसी तरह से ट्रांजिस्टर T1 का बेस एक 47 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो हम ये भी कर ले रहे हैं। हम अभी तो 47 किलो ओम के रजिस्टर्स लेते हैं। ये हमारे दो 47 किलो ओम के रजिस्टर्स हैं। हम दोनों के बेस को कनेक्ट कर ले रहे हैं इस टाइप से। इसका बेस हमने, जिससे हमारे कैपेसिटर्स थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो, इसलिए हम ये 47 की का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर T1 का बेस हमने 47 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और ये हमने ट्रांजिस्टर T2 का बेस एक 47 किलो ओम रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम अपनी बैटरी इसमें लगा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह का एक एलईडी ब्लिंक कर रही है। यानी सबसे पहले हमारा जो ये पहला एलईडी का सेट है, इसके अक्रॉस एक करंट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे पहुंच रही है, और ये करंट कैपेसिटर C1 को चार्ज कर दे रही है, और C1 ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे एक एक्टिव हाई इनपुट देकर के डिस्चार्ज हो जाएगा। और कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जैसे ही C1 इस पे एक पॉजिटिव पल्स देगा, ये एलईडीज ब्लिंक कर जाएंगी, और तब तक हमारा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो ये कुछ देर के लिए ब्लिंक करेगी, फिर ये ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से एक करंट इन सेट ऑफ एलईडीज के थ्रू इस कलेक्टर पे फ्लो हुई है। ये हमारे इस कैपेसिटर C2 को चार्ज कर देगी, और C2 हमारा कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए ट्रांजिस्टर T2 पे के बेस पर एक पॉजिटिव पल्स देगा, जिससे कुछ समय के लिए ये एलईडीज ब्लिंक कर जाएंगी। जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये एलईडीज हमारी ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरह से ये लगातार साइकिल रिपीट होती रहेगी, और आपको इस तरह का एक ब्लिंकिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। तो इसे हम डांसिंग एलईडी यूजिंग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोल रहे हैं। उसके बाद हम जैसे मैंने बताया आपको, ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ा दें तो ये जो एलईडीज़ की ब्लिंकिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी, फिर ये धीरे धीरे ब्लिंक करेंगी, क्योंकि कैपेसिटर हमारा चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में ज़्यादा समय लेगा पहले की अपेक्षा। तो ये हम करके देख लेते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा सा एकदम से बहुत ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर है। ये हमारा 220 माइक्रोफैरेड है। हम ये भी लगा कर देखेंगे। पहले हमने अभी 10 माइक्रोफैरेड लगाया है, तो हम अभी इसमें 10 माइक्रोफैरेड और ऐड कर देते हैं। और आपको पता है कि अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में यूज़ कर दें तो उसकी वैल्यू जस्ट ऐड हो जाती है आपस में। ठीक है, रजिस्टर के अपोजिट। तो हम इन कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दे रहे हैं एक दूसरे के इस टाइप से। यानी 10 माइक्रोफैरेड का ही एक कैपेसिटर मैंने इस कैपेसिटर के पैरेलल में लगा दिया है। ये वैल्यू मेरी अब 20 माइक्रोफैरेड हो गई, क्योंकि मैंने दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगा दिए 10 माइक्रोफैरेड के। उसी टाइप से मैं इधर लगा दे रहा हूँ पैरेलल में। ठीक है, तो अब मैंने ये जो कैपेसिटर की वैल्यू थी अभी 10 माइक्रोफैरेड में यूज़ कर रहा था, अब वो 20 माइक्रोफैरेड मैंने यूज़ की है। तो आप देख रहे हैं जो एलईडीज़ की ब्लिंकिंग स्पीड थी वो अभी
बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि कैपेसिटर्स की वैल्यू बढ़ गई है। मैंने पैरेलल में दो दो कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए हैं, तो वो जस्ट डबल हो गई है, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होने में ज़्यादा समय ले रहा है और डिस्चार्ज होने में भी उतना ही टाइम ले रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है, जिससे इनकी जो स्पीड है, ब्लिंकिंग स्पीड, वो कम हो गई है। अब हम अगर एक एक कैपेसिटर निकाल दें तो ये स्पीड आप देखेंगे फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखिए, अब ये स्पीड फिर से बढ़ गई है, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू हमने कम कर दी, जिससे कैपेसिटर अब बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके हम ये हमारा 220 माइक्रोफैरेड है, इससे रिप्लेस कर दें तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो अब इन 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स को हम 220 माइक्रोफैरेड के साथ रिप्लेस करके देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कैपेसिटर क्या कर रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर ले रहा है और वो बहुत समय ले रहा है डिस्चार्ज होने में। तो आप देख रहे हैं एलईडीज़ एक बार कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो जाता है, एलईडीज़ काफ़ी टाइम के लिए अभी ऑन रहती हैं और फिर बहुत धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो रही हैं, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं अब जो ये एलईडी का ब्लिंकिंग पैटर्न है वो बहुत स्लो हो गया है। ये देखिए, क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में आप ज़्यादा समय ले रहा है। तो इस तरह से आप स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। यहाँ हमने एलईडीज़ लगा दी हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सीरीज़ में। तो इस तरह से ये एक ब्लिंकिंग पैटर्न जनरेट करेगा, जिसकी स्पीड डिपेंड करेगी कैपेसिटर की वैल्यू पर।